और बात ये भी सत्य है कि धर्म व्यक्ति को आता भी अंत में ही याद है, अंत समय में ही, और केवल कर्ण को ही नहीं। महाभारत में और भी पात्रों को देखोगे, भीष्म पितामह भी जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, छलनी छलनी हुए, अंत समय में उन्होंने भी कहा, आखिरी समय में कहा, युधिष्ठिर सारे परिवार को बुला के ले आओ, मैं धर्म का उपदेश करना चाहता हूं आज। सब आ गए। द्रौपदी थोड़ा मुस्कुरा गई देख करके। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, द्रौपदी ये ऐसा क्यों करती हो, ये ठीक नहीं है, इस अवस्था पर हंसती हो पितामह की। पितामह ने कहा कि नहीं युधिष्ठिर, ये मेरी इस अवस्था पर नहीं हंसती है, ये इस बात पर हंसती है कि पितामह आज बाणों की सैया पर लेटे लेटे तुम्हें धर्म याद आ गया। जब मेरे चीर हरण की व्यवस्था हो रही थी, जब मेरा चीर खींचा जा रहा था और मैं चीख चीख करके पुकार कर कह रही थी, पितामह मेरी रक्षा करो, कुछ बोलो, इस अधार्मिक सभा में कुछ शब्द कहो, तब एक शब्द धर्म का तुम्हारे मुख से उस समय नहीं निकला था। और आज अंत समय आया तो धार्मिक बन गए और धर्म का उपदेश करने चले हैं। ये पूछना चाहती है युधिष्ठिर मुझसे, इसकी हंसी कहना चाहती है, ये वही सोच रही है, यही सोचकर हंस रही है कि पितामह उस समय धर्म नहीं याद आया था, आज तुम्हें भी धर्म याद आ गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय मैंने दुर्योधन का मलिन अन्न खाया था, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। उस समय दुर्योधन का मलिन अन्न खाया था। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में बोल सकूं। मैं कुछ ऐसा हो गया था। आज अर्जुन के नुकीले बाणों से वो सारा दूषित रक्त मेरे शरीर से बह गया है। अब मैं निष्पाप हूँ, अब मैं उपदेश देने की अवस्था में हूँ। अब आखिरी समय में मैं जो भी उपदेश दूंगा वो सबके हित की ही बात करूंगा, उसमें कहीं लोभ और मोह नहीं होगा। आखिरी समय में पितामह को भी याद आई धर्म की। आखिरी समय में यहाँ तक दुर्योधन को भी याद आई थी जब जंगा टूटी पड़ी थी। अब उसको भी लग रहा था कि ये ठीक नहीं हुआ सब। आखिरी में सबको धर्म याद आता है। और ये यही नहीं, द्वापर में ही नहीं, त्रेता को भी आप देखिए, जब भगवान श्री राम ने छुपकर बाण मारा था बाली को, तब बाली ने भी यही शब्द दोहराए थे कि हे राम तुमने अधर्म करवा दिया, अधर्म ही किया, गलत किया, पाप किया। तुमको तो लोग धर्म का स्वरूप मानते हैं और तुमने ही धर्म को छोड़ दिया। क्या जवाब दोगे दुनिया को, बताओ? क्या कहोगे दुनिया से कि राम ने छुपकर बाण मारा, अधर्म का साथ दिया? भगवान श्री राम कहते हैं, बाली तेरे मुंह से बात ही अच्छी नहीं लग रही है धर्म की। अच्छा, कोई दिन भर झूठ बोलता हो और वो सत्य की बात कहे कि देखो सच बोलना चाहिए, तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? कोई दिन भर झूठ बोलता, उसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे लोग अपने बच्चे को समझाते रहते हैं कि बेटा झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य। सब अपने अपने बच्चों को कहते हैं ना, बेटा सच बोलो, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, यही रटाते रहते हैं। लेकिन वही बच्चा फिर कहता है कि सुबह से शाम तक झूठ बोलता हमारा बाप है। हाँ, वही देख रहा है कि झूठ आप ही बोले जा रहे, तब कैसे मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो यदि कोई झूठ बोलता रहे और फिर कहे कि देखिए जी सच बोली, तो आपको भी हंसी आएगी कि दिन भर झूठ बोलता है और सच की बात कर रहा है। कोई दिन भर अधर्म करता है और धर्म की दुहाई दे, तो ये हंसी का ही बात है, हंसी के ही पात्र बनेंगे। वैसे ही राम कहते हैं, बाली तू मुझे धर्म की बात बताता है, धर्म के लिए, वचन के लिए, परिवार के लिए 14 वर्ष का वनवास झेल रहे हैं, सब छोड़ दिया है,
दुहाई देते हो धर्म की, तुम दुहाई दे रहे हो रिश्तों की, तुम दुहाई दे रहे हो कि यदि तुम्हारी पत्नी की बात थी तो मैं खोज कर ले आता, तुमने कायर सुग्रीव से क्यों मित्रता कर ली? वो क्या खोजेगा, वो खुद ही डरपोक है। मेरी धर्म पत्नी को तुम खोज कर ले आते, मान लिया, लेकिन तुम तो ऐसे अधार्मिक हो कि तुमने अपने ही भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ है। तुम क्या खोजते? अनुज वधू भगनी सुत नारी, रे सटिय कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलो कहीं कोई, तिन्हीं मार कछु पाप न होई। बहन, छोटे भाई की पत्नी, पुत्री और पुत्र वधू, इन चारों में कोई अंतर नहीं होता है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा, जबरन रखा, भाई को राज्य से निकाल दिया और उसके प्राण लेने के लिए तुम उतारू रहे हमेशा, छुप करके वो कहां कहां भटकता रहा। तब तो तुम्हें धर्म याद नहीं आया, आज धर्म याद आ रहा है तुमको, अपने प्राणों की बात आई। अधार्मिक व्यक्ति यही करता है, जब अपना नुकसान होता है तब धर्म की बड़ी बड़ी बात करता है। भगवान श्री राम ने भी यही समझाया, त्रेता में भी यही समझाया, द्वापर में भी प्रभु यही समझा रहे हैं, और इस समय भी कथा यही समझा रही है आपको। जो धर्म आप धारण करोगे तो कल्याण होगा, और वही साथ जाने वाला है। धनानि भूमो पशुवश्य गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जना शमशाने, देहाश्रितायाम परलोक मार्गे, धर्मानि गच्छति जीव एकः। केवल और केवल हमारे साथ जाने वाला है धर्म। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब कूच का दिन आएगा नारी भी तेरा साथ देगी। केवल घर के द्वार तक बंधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक, और तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा। बस धर्म ही परलोक में साथ तेरे जाएगा। एक धर्म ही ऐसा है जो हमें पार लगाने वाला है, और वो हमें जल्दी याद नहीं आता।